को टच करते हुए जो सर्किल जाता है, रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। और हमें यहाँ ज़्यादातर जो काम है अभी हमारे कोर्स से रिलेटेड, वो कैपिटल आर क्या होता है, ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है बेटा, दो चीज़ें ये हो गई। और उसके बाद हमने स्क्राइब सर्किल देखा था। स्क्राइब सर्किल मतलब ये ट्राइंगल है ABC, अगर वर्टेक्स ए के ऑपोजिट आउटसाइड पर ये साइड्स को एक्सटेंड करके सर्किल बनता है तो इसका रेडियस है R1, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एक्स माइनस से कैलकुलेट होगा। इसी तरह से ये वर्टेक्स, ये है ट्राइंगल ABC, वर्टेक्स B के ऑपोजिट बनाएंगे तो रेडियस R2, वर्टेक्स C के ऑपोजिट बनेगा सर्किल तो रेडियस R3। ठीक है, तो R2 क्या है बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर S माइनस B, और R3 क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एक्स माइनस C। यहाँ तक याद है बेटा सबको, कल वाला लेक्चर जो स्टूडेंट्स थे, अगर कोई नहीं भी थे तो कल हमने ये डिस्कस किया। ठीक है, तो अब जो आज का हमारा लेक्चर है बेटा, वो इन्हीं फॉर्मूलाज को, ये जो अभी हमने फॉर्मूलाज मैंने डिस्कस किए, इन्हीं फॉर्मूलाज की बिहाफ पर सारी कुछ चीज़ें, कुछ रिजल्ट्स प्रूव करेंगे हम, कुछ आइडेंटिटीज। अच्छा, ये बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल आर, R1, R2, R3, कैपिटल आर, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। इन ये साइड्स हैं एक ट्राइंगल की। ये वाला सवाल हम कल कर चुके हैं, सही है ना। तो चूंकि मैंने कहा था इसमें एक चीज़ कॉमन है जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, तो सबसे पहला काम किया हमने, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला। उसके बाद आर, R1, R2, R3 और कैपिटल आर, ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है बेटा, इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है तो पूछ लो। इसके अंदर बेटा अगर किसी को कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना है तो पूछ ले, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी क्लास, कोई सवाल नहीं है। इसमें किसी को कोई आर्गुमेंट है? लास्ट स्टेप में कैपिटल आर वाला लगाया ना बेटा, कैपिटल आर अरवा हमने कल सीखा था ना, कैपिटल आर। ये देखिए, ABC अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला कैपिटल आर, ABC 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ABC यानी कि 6, 8 और 11 तीनों साइड्स आ गए राइट ट्राइंगल की, और 4 टाइम्स एरिया। सही है अरवा। वही आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आया, इंडिविजुअल कैसे, मतलब ये सारी बस एरिया निकाला और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के सारे वैल्यूज जो 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 थी रेस्पेक्टिव वैल्यूज पुट की है। ये क्या है मुझे, R1, R2, R3 देखो ना, R1 जो है वो वर्टेक्स ए के अपोजिट वाले सर्किल का रेडियस है ना, तो उसका रेडियस ऑब्वियसली नॉर्मली डिफरेंट ही होगा इससे, सेम भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली वो सेम और डिफरेंट है उससे मसला नहीं। असल में R1 जो है वो निकलता है ऐसे, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस। सही। और अगर R2 निकालने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस बी, R3 निकालने तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस सी। ठीक है मोइस। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये तो फिक्स है ना सबके लिए, एस 12.5 निकाला है, माइनस ए जो है वो 6 है। ये हमने असल में ABC को ऐसे फिक्स कर दिया ना यहाँ पर। जैसे अगर मैं ABC की यहाँ पर बात करूँ तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये तीन साइड्स आ गई ना। नेमिंग हमने अपनी मर्जी से कर दी ना, सही है ना। अब आप जिस हिसाब से नेमिंग करोगे उस हिसाब से आंसर आ जाएगा। ठीक है मोइज, ओके। अच्छा, अब कुछ रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने और इस तरह के सवाल आ सकते हैं MCQs में, वो करते हैं।
ये एक एमसीक्यू है बेटा, डेटा दिया हुआ है सारा, डायग्राम विजिबल है सबको। ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन टू यू, और यहाँ पर बी से लेकर सी लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, और उसके अपोजिट जो एंगल अल्फा है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको कह रहे हैं ट्वाइस द सर्कम रेडियस मालूम करें, सही है। और ये आइसोसेलिस ट्राइंगल है, यहाँ ये जरा गौर करें इस पर, आइसोसेलिस ट्राइंगल है। एंगल इज आइसोसेलिस, यानी कि ये जो ए से सी है और ए से बी है, ये दो लेंथ इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर ट्वाइस द सरकम रेडियस की बात करूं तो देखिए, वैसे तो हमारे पास सरकम रेडियस ऐसे निकलता है ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो आपको एक ही साइड गिवन है और एक एंगल, और एमसीक्यूज में यहाँ पर इतना ज़्यादा वो नहीं होगा कि आप पूरा ट्राइंगल पहले इसको सॉल्व करो और फिर यानी साइड्स कैलकुलेट करो, फिर ए बी सी, फिर उसके बाद एरिया निकालो, फिर ये जाके आए। तो देयर माइट बी सम अदर वे जिसको सोच कर ये एमसीक्यू बनाया गया हो। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम इसकी कैपिटल आर, स्मॉल आर और इसकी सबकी डेरिवेशन करेंगे ना, तो उसमें एक चीज़ आएगी हमारे पास कि ये जो कैपिटल आर है ना, ए बी सी अपॉन 4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्राइंगल तो होता है, लेकिन ये 2 साइन अल्फा के बराबर, ए अपॉन 2 साइन अल्फा के बराबर भी होता है एक, और ये बी अपॉन 2 साइन बीटा के बराबर भी होता है। जब हम डेरिवेशन करते हैं ना, और मतलब वो डायरेक्ट नहीं है फॉर्मूला, लेकिन इनडायरेक्टली जब आप उसको ड्राइव कर रहे होते हैं तो उसके उसके अंदर ये चीज़ आती है। तो कैपिटल आर ना ऐसे भी निकाला जाता है, ए अपॉन 2 साइन अल्फा, और इसको हम जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कैपिटल आर की, तो उसके अंदर ये आएगा। तो अब मुझे बताइएगा कि अगर ये मेरे पास साइड ए दी हुई है और उसके अपोजिट वाला अल्फा दिया हुआ है, तो 2 टाइम्स आर यहाँ से निकल सकता है बेटा, है ना। तो बस ये वाला 2 जो है मैं लेफ्ट साइड पर ले जाता हूँ, और ये आ गया ए अपॉन 2 साइन अल्फा। ए की वैल्यू कितनी है 10, डिवाइड में साइन ऑफ 30 डिग्री, वैल्यू 1/2, मेरा आंसर आ गया 20। ये बात समझ में आई बेटा, ए अपॉन 2 साइन अल्फा वाली। मतलब कैपिटल आर को ना असल में ऐसे भी लिखा जाता है और इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू जो है ना, इस पे डिपेंडेंट था, मतलब ऐसा नहीं था कि आप इस ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हो फिर उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हो, ये तो बहुत लेंथी हो जाएगा। ये असल में सॉल्यूशन ऐसे है इसका, ठीक है क्लास। 20 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। आगे बढ़े। बेटा बाकी स्टूडेंट्स, नकाश, राहिया, सैयदा हनीश, किन्जा, फजर, फारूक अहमद, आगे बढ़े बेटा। चलो, ये है सवाल, दो ऑप्शन यहाँ दिए हैं, 4 ऑप्शन चाहिए, इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा वाला करेक्ट है ये बताना है। डायग्राम दोबारा देख लें आप। डायग्राम में बस एक चीज़ जहन में रखें कि ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलिस है, इसको थोड़ा जहन में रखिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी, थोड़ा सा सोचें बेटा। ए बी सी, विच वन इज करेक्ट? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये 30 डिग्री है, टोटल 180, 180 में से आप 30 माइनस करेंगे, 150 रिमेनिंग बचा। और चूंकि आइसोसेलिस है तो 150 इक्वली डिवाइड होगा, 75 75, यहाँ एंगल आ गया 75, यहाँ गया 75। अब मुझे एक साइड पता है और तीनों एंगल्स पता है, एक साइड मालूम है और तीनों एंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल याद है कैसे निकालेंगे? अगर मुझे साइड बी पता है मिसाल के तौर पर, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 साइन बीटा, और अगर मुझे साइड ए मालूम है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा? अल्फा, और यहाँ पर आएगा बीटा और गामा न्यूमरेटर में, याद है। इफ आई नो टू साइड, इफ आई नो सिंगल साइड एंड 2 एंगल्स, कोई भी 2 एंगल्स मुझे मालूम है तो तीसरा वाला एंगल निकलेगा 180 में से माइनस करके, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। याद आया क्लास?
ए स्क्वायर इंटू साइन बीटा साइन गामा ओवर 2 साइन अल्फा। जी क्लास, मैडम मुझे कंफर्म करना है कि आपको बिल्कुल आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है, क्योंकि इस तरह से खामोश बैठेंगे ना तो मुझे नहीं समझ में आता कि शायद कुछ नेटवर्क का मसला होगा। इज इट क्लियर? दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अब ए जो है मेरे पास है 10, ए की वैल्यू लगा दें बेटा 10। व्हाट अबाउट साइन अल्फा? साइन अल्फा कितना है? 30 डिग्रीज। और ये वाले जो एंगल्स हैं ये दोनों 75 है, 75 है ना? ये जो एंगल्स हैं बेटा 75 कैसे हैं, जरा कोई रिपीट करें। ये 75 कैसे हैं बेटा, ये जरा बताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, 30 डिग्री हटाया 150, 150 का हाफ किया तो 75। तो ऑप्शन कौन सा वाला करेक्ट हुआ? 10 का स्क्वायर 100 साइन 75 होल स्क्वायर। ऑप्शन समझ में आ गया बेटा किस तरह से ये हुआ है, क्या हुआ है? नंबर थर्ड, इसके बाद जो पूछा गया है, ये चीज़ है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूछा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल। तो रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल कितना क्या होता है? रेडियस ऑफ इंस्क्राइब सर्किल यानी रेडियस ऑफ इन सर्किल ना, यही बात है ना? तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस। ये एस के एस एरिया ऑफ ट्राइंगल से तो कैंसिल कर देते हैं, ये सिर्फ एस पूछ रहा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल से कैंसिल होगा, सिर्फ एस की वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे ही बेटा। सही है, एस की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, ये सेमी पेरीमीटर। जी क्लास, तो सेमी पेरीमीटर की वैल्यू किसके बराबर? ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, यही होती है ना? अब आप जरा सा गौर करें, डिवाइड में तो 2 आ गया, ए की वैल्यू 10 है प्लस, और ये देखें ए बी जो है एक्स के बराबर है। अगर ए बी, ए से लेकर बी अगर एक्स है तो ये ए से लेकर सी भी एक्स होगा, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों साइड्स तो बराबर है ना। ए बी और ए सी ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी ना। तो अगर ये एक्स थी एक साइड तो दूसरी वाली भी एक्स हो गई। तो ये अब कितना बना बेटा? 2x, 2x, और फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 5 + x। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर बेटा, समझ में आ गया ये वाला सबको? ठीक है, इससे रिलेटेड और भी हमारे पास बेटा सवाल है, तो वो सवाल जो है आप लोग कीजिएगा। एमसीक्यूज जो है, सही है, जैसे टाइम मिलता है। जैसे अब सवाल हम थोड़ा आगे प्रूफ दैट से रिलेटेड अब क्वेश्चन हैं वो वाले करते हैं। ये क्वेश्चन है आर आर वन आर टू आर थ्री इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के स्क्वायर के बराबर लाना है। इस क्लास कैसे करना है बेटा इसको?
देखिए सारी वैल्यूज हमें पता है ना, सारे फॉर्मूलाज वगैरह, तो वो फॉर्मूलाज यहाँ बस अप्लाई करना है। आर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओवर एस। आर वन क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए। आर टू एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस बी। एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस सी, है ना। तो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पावर 4, डिनोमिनेटर में एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कहीं देखी भाली लग रही है बेटा, ये एक्सप्रेशन कहीं देखी है हमने। एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होती है बेटा ये एक्सप्रेशन, है ना, एस थ्री एरिया ऑफ ट्राइंगल। और अगर मैं सिर्फ इसका स्क्वायर कर दूं तो ये किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। तो अब जो मेरे पास यहाँ राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन आएगी ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल पावर 4, न्यूमरेटर में तो सही है, लेकिन डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल का स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है बात बेटा, डिनोमिनेटर में जो एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर आया, ये वाली बात क्लियर है सबको। हिंजा, फबेहा, राइहा, सैयदा हनीश। ठीक है बेटा, अब सिर्फ यहाँ पर मेरा रह जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर, और यही मेरी राइट साइड है, ठीक है ना। ये राइट साइड आ गई, तो ये प्रूव हो गया। अब ये क्वेश्चन है, लेफ्ट साइड आ गए बेटा, R1 R2 R3 तीनों रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज अप्लाई कर दें। अब न्यूमरेटर में हो गया, हो गई पावर 3, ये जो ट्राइंगल पावर 3, डिनोमिनेटर में हो गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, हरवा एरिया ऑफ ट्राइंगल न्यूमरेटर में 4 टाइम्स है ना, यहाँ देखो 1 2 3 4, जब 4 मरतबा वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो पावर 4 हो जाएगी ना वेरिएबल की। जैसे एरिया, जैसे ए स्क्वायर पावर 4, या ए को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर 4 हो जाएगी ना। तो इस तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ 4 टाइम्स है ना, पावर 4 हो जाएगी मल्टीप्लाई होते हुए, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आ जाइएगा बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की पावर 3, तो डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये जो एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी है, क्या ये एक्सप्रेशन ये बन सकती है, एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर बन सकती है किसी तरह। इब्राहिम आप बताओ, क्या हम डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर ला सकते हैं किसी तरह, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी को एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर, ये जो ऊपर मैंने बॉक्स में लिखा है इस तरह का फॉर्मूला कुछ बन सकता है डिनोमिनेटर में या नहीं। मोहम्मद इब्राहिम, डिनोमिनेटर में ये देखो एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी है। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर के बराबर है, क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर डिनोमिनेटर में किसी तरह से आ सकता है। हाँ तो एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो ना अपनी तरफ से, इसमें क्या मसला है, एस का जो मसला है वो तुम ऐसे हल कर दो। कर सकते हैं या नहीं, ये मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड हो गया, अब बन गया एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर डिनोमिनेटर में। ये ऊपर ही जो किया है ना वही वही काम हमने यहाँ कर दिया। तो एस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूब और एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर कैंसिल हो गया, एस और एरिया ऑफ ट्राइंगल आया। सही है बेटा, ये क्लियर हो गई ये बात कि अगर हमें रिक्वायरमेंट हो तो इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड किसी वेरिएबल से हम कर सकते हैं। सही है, जैसे यहाँ पर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर बनाना था कैंसिल करने के लिए न्यूमरेटर से, तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक है।
अच्छा, आप मुझे बताइएगा, ये राइट साइड अभी तक नहीं आई है, राइट साइड पे आर और एस स्क्वायर है। एस तो हमारे पास है ना यहाँ पर, एस तो यहाँ मेरे पास है, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल खत्म करना है, यहाँ एस स्क्वायर लाना है। देखिए मुझे बताइए कि ये जो आर है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन अपॉन एस होता है। तो अगर मैं यहाँ से आर एस निकालना चाहूँ तो क्या ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होगा? आप इस जगह पर लिख दें आर और एस, ये मेरी राइट साइड आ गई, आर एस स्क्वायर। ये क्लास क्लियर, आर एस स्क्वायर आ गई। बात समझ में आ गई बेटा ये वाली? क्लास से समझ में आ गया बेटा? अरवा, फबीहा, फजर, फारूक अहमद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, अब लेफ्ट साइड से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है, वो ऐसा मसला नहीं है। मैं राइट साइड से कर रहा हूँ, ठीक है। आप लेफ्ट साइड से भी ट्राई कर सकते हैं। मेरे राइट साइड लेने की वजह कि मुझे ये दोनों फॉर्मूलाज जो है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर, इसके फॉर्मूलाज पता है। तो मैं बस ये एरिया ट्राइंगल अपॉन एस होता है, फोर टाइम ए बी सी अपॉन फोर टाइम्स एरिया ट्राइंगल होता है। बेटा ये एरिया ट्राइंगल कैंसिल, टू वन जा टू टू सा, तो ये टू एस आ गया। अब टू एस ये जाएगा न्यूमरेटर में, ये टू एस जो है न्यूमरेटर में जाएगा, है ना। टू एस गया न्यूमरेटर में। अब जो टू एस है, याद है किसके बराबर है टू एस? ओके फाइन, ऐसे वो सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी ओवर टू, तो टू टाइम्स एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, टू टाइम्स एस यहाँ से निकाल लिया हमने। अब इसको आगे कर दें बेटा। अच्छा, राइट साइड पे तीन फ्रैक्शंस हैं, तो यहाँ पर एक ही डिनोमिनेटर है ना, तो आप इस एलसीएम को ब्रेक करें, ए ओवर ए बी सी, बी ओवर ए बी सी, सी ओवर ए बी सी। कैंसिल करने पर वही आ रही है हमारी लेफ्ट साइड। हो गया प्रूफ क्लास? हाँ, क्लास समझ में आ गया बेटा? लेफ्ट साइड से भी हो सकता था, या ऐसा भी हो सकता था कि आप दोनों साइड्स को पैरेलल सॉल्व करें और एक ऐसे सर्टेन स्टेप पे पहुंचे यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो जाए, तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वो भी सॉल्यूशन सही है। नेक्स्ट बेटा ये है वन अपॉन आर वन, वन अपॉन आर टू, वन अपॉन आर थ्री इक्वल टू वन अपॉन आर। सही है। अब जो हमारे रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हैं वो यहाँ पर अप्लाई करें। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे ज़्यादा टर्म्स हैं, रेस्पेक्टिव फॉर्मूलाज हमारे ये रहे। आर वन आर टू आर थ्री के फॉर्मूलाज, ठीक है। अब मैं अगर लेफ्ट साइड पर आता हूँ तो लेफ्ट साइड पर इसको रेसिप्रोकल करके लिखना है मुझे। आर वन को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ तो बन जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए, ऐसे ही। और आर टू को अगर रेसिप्रोकल करता हूँ तो एस माइनस बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, और आर थ्री को रेसिप्रोकल करता हूँ तो एस माइनस सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल, यही बनेगा बेटा। क्लियर? ये जो आर वन है, आर वन की वैल्यू है एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस माइनस ए, तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो एस माइनस ए अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
और 1/R2 हो जाएगा एरिया एस माइनस बी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसी तरह से 1/R3 हो जाएगा एस माइनस सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल। इज इट क्लियर क्लास? यहाँ तक क्लियर है भाई? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एस माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज आ गया। अब ये हो जाएगा 3 टाइम्स एस, आ गया बेटा 3 टाइम्स एस। और ए बी सी में से आप माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है। ए बी सी में से माइनस को कॉमन ले लो, तो ये मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा 3s माइनस और ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी। नाउ व्हाट अबाउट ए प्लस बी प्लस सी? किसके बराबर? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर बेटा? लेफ्ट स्लाइड पे देखो जरा, 2 टाइम्स एस के बराबर है। 2 टाइम्स एस के बराबर है बिल्कुल, मैंने यहाँ लिख दिया 2 टाइम्स एस। कैंसिल कैंसिल करो बेटा, 1/, ये आर की वैल्यू आ गई राइट राइट साइड बेटा। आगे बढ़े बेटा, क्लास समझ में आ गया ये सबको? इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो वाकई में लेंदी क्वेश्चन हैं काफ़ी, तो हम ऐसी प्रैक्टिस के तौर पे उनको कर रहे हैं। ओबियसली एज एन एमसीक्यू वो नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पे ऐसे कि वो थोड़ा एक फॉर्मूलाज वगैरह से हम और फेमिलियर हो जाएं, फॉर्मूलाज हमें बिल्कुल आसान हो जाए हमारे लिए, और थोड़ा सिचुएशन को भी मतलब समझ में आए हमें कि किस सिचुएशन में क्या करते हैं, सही है ना। इस वजह से ये थोड़े लेंदी क्वेश्चन हैं, लेकिन उनको भी हम ट्राई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जस्ट प्रैक्टिस ध्यान में रखें बेटा, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये एलसीएम ले लेंगे बेटा इसका, एलसीएम यानी यहाँ पर आ रहा है बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल या 2 बार आ रहा है ना। ये क्यूब वाली बात समझ में आई बेटा? ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्यूब मैंने लिखा है, ये वाली क्लियर हुई बात, या मैं इसको और एलिब्रेट करूँ? जी बेटा, मुझे क्यूब वाली बात बता दें अगर ये नहीं समझ में आई, तो सर ये क्यूब कहाँ से आ गया? देखिए बेटा, सबसे पहले R1 लगा एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस ए, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन एस माइनस सी। आप एक काम करो बेटा, इस एक्सप्रेशन में से एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन ले लो तो 1 बचेगा, यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन ले लो, 1 बचा। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन लिया 1, यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉमन लिया बेटा तो 1, सही। ये 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए बेटा 3 बार आ रहा है, 1 2 3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 टाइम्स है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूब। अजर बेटा बताइए, क्लियर है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 बार आया, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब मैंने शुरू में लिख दिया, ठीक है, ओके बेटा। बाकी स्टूडेंट्स, एतिजाज, अरवा, फबीहा, फजर, फारूक अहमद, सही है, ओके बेटा।
नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास होगा वो ये कैंसिल हो रहा है ना बेटा, आप कैंसिल करके एस जो कैंसिल हो रहा है ना, कैंसिल करके जहाँ ए बताएं या बी बताएं या सी, ये आ गया मेरे पास आगे। ठीक है, और यहाँ एस 3 बार आ रहा है डिनोमिनेटर में, देखो एस इंटू एस इंटू एस, तो एस क्यूब डिनोमिनेटर में आ गया बेटा। सही है बेटा यहाँ तक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यूब एबीसी, डिनोमिनेटर बेटा एक काम मैंने किया, एस क्यूब को ब्रेक किया, एस स्क्वायर और एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब आप मुझे बताइए ये जो एस स्क्वायर को हटा दें तो एस, एस माइनस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल बेटा? एस, एस माइनस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये किसके इक्वल एक एक्सप्रेशन है ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के इक्वल है। ठीक है, अभी अभी हमने किया है, ये रहा इसका रीजन। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यूब है, डिनोमिनेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर आ गया, बट एरिया ऑफ ट्राइंगल कैंसिल करो। फिर एक सर्टेन स्टेप पे हम पहुंच गए। अब आप राइट साइड अगर सिंप्लीफाई करो तो राइट साइड सिंप्लीफाई हो गई, ये आ जाएगी। और अगर आप इसी पे थोड़ा सा 4 टाइम्स ए बी सी एरिया ऑफ ट्राइंगल से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको भी अगर करना चाहो तो इसको भी कर सकते हो, और राइट साइड को भी अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो वो आपकी मर्जी है, अब कि आप राइट साइड से आते हो या लेफ्ट साइड पे सॉल्व करते हो, इट्स अप टू यू। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल कैपिटल आर, आर की वैल्यू आ गई, नहीं समझा। तो ये जो बेटा एबीसी है, एबीसी किसके बराबर होगा? 4 एरिया ऑफ ट्राइंगल और आर, ये आ गया 4, 4 कैपिटल आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल, एबीसी की जगह पर 4 कैपिटल आर और एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ठीक है बेटा, अब ये एरिया ऑफ ट्राइंगल स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल अपॉन एस क्या होता है? स्मॉल आर के बराबर होता है, ये स्मॉल आर का स्क्वायर और ये आ गया। बाकी आप अगर इस तरह नहीं करना चाहते, राइट यहाँ पर रोक दें इसको, राइट साइड से अगर आप ये वैल्यूज लगाएं तो आपके पास सिंपलीफाई होगी, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो वो आप जिस तरह से भी कर लो। सवाल समझ में आ गई? कोई आर्ग्यूमेंट बेटा, कोई सवाल? अब ये सवाल है बेटा, कॉस अल्फा अपॉन है, कॉस बीटा अपॉन बी, कॉस गामा अपॉन सी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab सी। अच्छा, वैसे तो ये दो तरीके से हो सकता है, हम थोड़ा आसान वाला वे देखते हैं। अगर मैं इसकी लेफ्ट साइड पिक करता हूँ बेटा, तो लेफ्ट साइड पिक करने के लिए कॉस की वैल्यू मुझे लानी पड़ेगी, और अगर मैं आपको याद हो अगर कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ ये होता है बेटा, कॉस अल्फा की वैल्यू ये रही, कॉस बीटा कॉस गामा, ये तीनों वैल्यूज हमारे हमारे पास आ गई। सही, लेफ्ट साइड बेटा मैंने पिक की 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी। ये तो कॉस अल्फा है बेटा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये डिनोमिनेटर बेटा सबका सेम हो जाएगा, 2abc 2abc 2abc, है ना, डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया बेटा।
अब इसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेने के बाद बस आपका आंसर। बात समझ में आई बेटा? अगर ऐसे एक लेंदी वे भी है, मैं लेंदी वे के ऊपर बात ही नहीं कर रहा, जब आसानी से सवाल हो गया तो फिर आप लेंदी वे पे क्यों जा रहे हैं? ठीक है बेटा, ये इसका सोल्यूशन है। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट है बेटा, कोई सवाल है तो पूछें बेटा। कोई सवाल है बेटा इसमें तो पूछें। ये क्लियर हो गया बेटा? जी बेटा, क्लास इज इट क्लियर? अच्छा, अब बेटा जैसे मैंने कहा कि ऑल दो इतने लेंदी सवाल एमसीक्यूज में नहीं आ सकते, लेकिन हमें जो जहन में रखना है वो प्रैक्टिस ना, तो प्रैक्टिस के लिए हमने इन क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस को किया है। तो ये जहन में रखिएगा, और मैं कुछ सवाल आज बेटा अपलोड करूँगा, उन क्वेश्चंस को ट्राई करना है और वो कीजिएगा आप लोग। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।